बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने स्टडी करना है ज्योमेट्री क्लास 5 to 8 तक जितनी भी टॉपिक्स इसमें है, जितनी भी इसके क्वेश्चंस है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टडी करते हैं ज्योमेट्री को एक अलग पोर्शन में, जिसमें हमारे पास फंडामेंटल ज्योमेट्री है और एक हमारे पास जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। यहाँ पर हम दोनों को कंबाइन स्टडी करते हैं कि कुछ शेप्स के बारे में भी हमने स्टडी करना है और उस शेप को हमने प्रैक्टिकली उसको कंस्ट्रक्ट भी करना है। सो हमारे पास ज्योमेट्री क्या है, व्हाट इज़ द ज्योमेट्री इन अ सिंपल वर्ड। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि ज्योमेट्री क्या है और इसकी डिफिनीशन क्या है, तो इसमें हमारे पास कुछ सिंपल वर्ड्स है या इसकी सिंपल डिफिनीशन हमारे पास है। ज्योमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ज्योमेट्री जो है ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है दैट स्टडीज़ द साइज़, जो कि हम उसमें मुतालिया करते हैं साइज़ के बारे में, शेप्स के बारे में, पोजीशन के बारे में, एंगल्स एंड डायमेंशंस ऑफ अ थिंग्स। प्लेट शेप्स लाइक स्क्वायर, हम प्लेट शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं। प्लेट शेप्स कौन से शेप्स होते हैं, ये हमारे पास है स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल्स इन अ पार्ट ऑफ प्लेट ज्योमेट्री एंड आर कॉल्ड 2D शेप्स। 2D शेप्स का मतलब है 2 डायमेंशन शेप। दीज शेप्स हैव ओनली 2 डायमेंशन इन द लेंथ एंड विड्थ। ये तो सिंपल डिफिनीशन है कि हम शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं, साइज़ के बारे में, पोजीशंस के बारे में, एंगल, डायमेंशंस के बारे में जब भी हम स्टडी करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री जो है इसके लिए कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। तो इसमें हमारे पास जो है कुछ सिंबल्स ये है कि सिंबल ऑफ ज्योमेट्री, इसकी मीनिंग, डिफिनीशन एंड एग्जांपल क्या है। ये फर्स्ट, ये जो सिंबल है ये एंगल के लिए हम यूज़ करते हैं और इसकी डिफिनीशन क्या है या इसकी मीनिंग क्या है। फॉर्म बाय 2 रेज, ये किस चीज़ से बना होता है, 2 रेज से हम अगर कंबाइन करें उसको तो उसे एंगल बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंगल ऑफ ABC इक्वल टू 30 डिग्री। सो ये जो है ये एंगल, इसको हम ज्योमेट्री में भी यूज़ करते हैं और आगे क्लासों में 9, 10 में हम या 8 क्लास में हम थ्योरम्स में भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये सिंबल किस चीज़ का है, तो ये जो सिंबल है ये असल में राइट एंगल का सिंबल है। और राइट एंगल कौन से एंगल है जिसमें 90 डिग्री आ जाए उसको हम राइट एंगल कहते हैं। सो इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं कि अल्फ़ा, बीटा, गेमा, जो भी नेम देते हो एंगल के लिए, इस रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा है अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास जो है AB, और इसके ऊपर ये जो लाइन है इसको हम ये साइड रिप्रेजेंट करता है। सो AB लाइन या AB साइड, लाइन सेगमेंट। सो लाइन फ्रॉम पॉइंट, लाइन किस चीज़ से बना होता है, पॉइंट से बना होता है। सो AB लाइन और AB साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में देगा, बास टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि ये जो है ये क्या है हमारे पास। तो असल में ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है AB साइड, मतलब हमने एक AB साइड ड्रा करना है जो कि हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है ये जो सिंबल है इसको हम परपेंडिकुलर यूज़ करते हैं। ये सिंबल परपेंडिकुलर का है, परपेंडिकुलर एंगल या जो भी हम लाइन या ड्रा करते हैं जो भी। सो परपेंडिकुलर लाइन इज़ 90 एंगल इक्वल टू, जैसे हमारे पास है AC साइड परपेंडिकुलर टू BC साइड, ये रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर। ये सिंबल हम
बाय रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं पैरेलल के लिए। सो पैरेलल लाइन जैसे हमारे पास है ए बी इज़ अ पैरेलल साइड ऑफ बी सी साइड। फिर इसके बाद हमारे पास है ये जो सिंबल है ये असल में हम यूज़ करते हैं कॉन्ग्रेंट के लिए। सो कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है? कॉन्ग्रेंट का मतलब है ज्योमेट्रिकल शेप अगर हम देखें और उसको दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों साइज शेप में सेम होंगे बट अपोजिट होते हैं। इक्वल शेप बट अपोजिट डायरेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेंट कहते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब है इक्वल टू। सो ए बी साइड इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी साइड। इसका मतलब है कि ए बी साइड जो है ये बिल्कुल इक्वल टू बी सी साइड है, या ए बी इज़ अ कॉन्ग्रेंट टू बी सी साइड। ये सिंबल हम यूज़ करते हैं सिमिलरली के लिए। सो सेम शेप्स नॉट सेम साइज। सिमिलरली का मतलब है कि ये जो है शेप में सेम होंगे, इसकी शक्ल जो है सेम होगी बट साइज सेम नहीं होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो ये क्या है? ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। इसका तो शेप सेम होगा दोनों ट्राइंगल से, बट एक ट्राइंगल बड़ा होगा एक छोटा होगा, इसको हम सिमिलरली सिंबल यूज़ करते हैं इसमें। ये सिंबल पाई के लिए है। पाई इज़ अ कांस्टेंट इज़ अ रेशो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये जो है ये कांस्टेंट है जस्ट, और पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई इज़ इक्वल टू 3.141596 या 22/7। द सर्कमफ्रेंस, अगर हम सर्कमफ्रेंस के बारे में स्टडी करें तो इसको हम यूज़ करते हैं 2πr एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। और सर्कमफ्रेंस और उसके दरमियान में डायमीटर ऑफ अ सर्कल होता है, आगे हम इसको भी स्टडी करेंगे। ये सिंबल हम यूज़ करते हैं ट्राइंगल के लिए कि हमारे पास ट्राइंगल है, सो ट्राइंगल ए बी सी। ये जो सिंबल है ये कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ए बी सी। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे एक दूसरे के, दोनों ट्राइंगल आपस में सेम होंगे, इसके साइड एंगल ये सेम होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सब टॉपिक, इसका जो डिफिनीशन से इसमें हमारे पास पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, पैरेलल लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन, एंगल क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट वन हमारे पास है पॉइंट। असल में पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट हैज़ नो साइज आर शेप, जस्ट पोजीशन। पॉइंट का तो ना साइज होता है और ना इसका शेप होता है, जस्ट ये एक पोजीशन होता है। जैसे हमारे पास है दिस पॉइंट इज एम पॉइंट। फिर इसके बाद है लाइन। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ अप अ पॉइंट दैट हैज नो बिगिनिंग और एंड। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ। लाइन जो है एक स्ट्रेट पाथ होता है। अब पॉइंट्स मतलब ये कि हम बहुत से पॉइंट्स को अगर कंबाइन करें तो इससे क्या बन जाता है, और उसको ज्वाइन करें एक पाथ पे, तो इसको हम लाइन कहते हैं। और इसका जो है ना एंड होता है और ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है कि देखो ये हमारे पास है, इसका मेजरमेंट नहीं हुआ है, जस्ट ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और इस पे 2 पॉइंट्स है एक्स वाई। सो लाइन एक्स वाई ये बन जाएगा। लाइन सेगमेंट क्या है? A line segment is a portion of a line that has 2 end points. लाइन जो उसका एंड पॉइंट नहीं होता और लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट होगा, इसमें डिफरेंस क्या है? लाइन क्या होता है? लाइन जिसका एंड या बिगिनिंग पॉइंट्स ना हो, और लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट्स हो, इसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। रे क्या है? अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स फॉरएवर इन वन डायरेक्शन। रे क्या होता है? रे का एंड पॉइंट होता है। अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट, एक तो एंड पॉइंट होगा बट दूसरी का एंड पॉइंट नहीं होगा, ये चलता जाएगा इसका फॉरएवर इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इसको हम रे कहते हैं। वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स ऑफ एंगल। द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज अ कॉमन एंड पॉइंट ऑफ 2 रेज
दैट फॉर्म द एंगल। असल में जो एंगल में हम ड्रा करते हैं दो रेस को, और दो रेस को अगर हम कंबाइन करते हैं एक ही पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। जैसे हमारे पास इस शेप में गिवन है, ये जो पॉइंट है ना, ये असल में वर्टेक्स का है। ये पॉइंट किस चीज़ का है? वर्टेक्स। दो रेस कंबाइन हुई एक पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। और ये किस चीज़ में कंबाइन होते हैं? एंगल में कंबाइन। इसके बाद क्या है? एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ अ एंगल। हम एंगल्स को स्टडी करते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स को स्टडी करते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, सब टॉपिक। एंगल क्या है? टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। अगर जब भी हम दो रेस को कंबाइन करें कॉमन पॉइंट पे और उसका एंड पॉइंट होगा, उसको हम क्या कहते हैं? एंगल। असल में वो वर्टेक्स भी है और वर्टेक्स से फिर एंगल भी बन जाता है। तो ये क्या है इसका? ये एंगल है। अब एंगल्स के कुछ टाइप्स है जो हमारे पास है। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सी एंगल होती है? द एंगल दैट इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ऐसी एंगल जो कि 0 और 90 एंगल्स के दरमियान में एंगल आ जाए, उसी को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। अब कौन सी वाली दरमियान में आएगी? सो 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 90। इसके दरमियान में 0 और 90 के दरमियान में जितनी भी एंगल्स है, उसी को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। ये इसका शेप है एक्यूट एंगल का। द एंगल दैट इज बिटवीन 90 एंड 180 इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसी एंगल्स जो कि 90 और 180 के डिग्री के दरमियान में हो, उसी को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब 90 और 180 के मतलब 100 भी है, 110 भी है, 120 भी है, 130 40 50 60 70 एंड 180। 90 भी इसमें है और 180 भी इसमें इंक्लूड है। इसी को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये इसका शेप है। हमारे पास बहुत से ऑब्ट्यूज एंगल बनते हैं। 90 से 180 के दरमियान में जितनी भी है, ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, ये सेम बात है एंगल्स। अब राइट एंगल क्या है? द एंगल दैट इज 90 इज अ राइट एंगल। एग्जैक्टली 90 के बराबर हो। ऐसी एंगल जो कि 90 डिग्री पे ड्रा हो, उसको हम राइट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या है? द एंगल दैट इज 1 डिग्री 180 डिग्री इज अ स्ट्रेट एंगल। ऐसी एंगल जो कि 180 डिग्री के हो, इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसका शेप। इसके बाद नेक्स्ट वन है सप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन द एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल्स है? अगर हमारे पास सम करे दो एंगल्स को और उसका जो सम आ जाता है उसका रिजल्ट तो 180 डिग्री के बराबर हो, उसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी, कोई भी एंगल, दो एंगल्स लो और उससे एग्जैक्ट 180 डिग्री आ जाए, उसी को हम सप्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल एंगल ए 100 है, एंगल बी हमारे पास 80 है, 100 प्लस 80 इज़ 180, इसका सप्लीमेंट्री एंगल। दो या दो से ज़्यादा भी अगर हम ऐड करें और उससे 180 आ जाए, उसी को भी हम सप्लीमेंट्री कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 देन द टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स को अगर हम कंबाइन करें और उससे 90 एंगल आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो कि दो एंगल्स को प्लस करो और उससे आंसर में 90 डिग्री आ जाए, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90। एडजेसेंट एंगल, द एंगल दैट हैव अ कॉमन आर्म एंड अ कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ऐसी एंगल जिसके जो रेस है या आर्म से वो कॉमन हो और उसका वर्टेक्स भी सेम हो, कॉमन हो, इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द एंगल फॉर्म अपोजिट। ऐसे दो लाइंस जो कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाए, द एंगल फॉर्म अपोजिट, और उसके एंगल अपोजिट हो टू ईच अदर, एक दूसरे के, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्टेक्स जो इसके है आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे हम एग्जांपल में गिवन है, ये दो लाइन इंटरसेक्ट हुए हैं एक ही पॉइंट पे,
और इसके जो हम देखते हैं ये वर्टेक्स, असल में ये भी एंगल है, ये सारे इसके एंगल्स हैं। सो इसके अपोजिट एंगल कौन कौन से है? एंगल ए, ये भी हमारे पास, और वर्टिकली, असल में वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली होता है एक वर्टिकली। ये देखो इसको हम वर्टिकली कहते हैं, ये साइड, ये लाइन जो है ना ये वर्टिकली है, और ये लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो एंगल ए भी जो है ये हमारे पास अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट है, और एंगल सी डी अपोजिट, सॉरी एंगल ए एंड सी वर्टिकली अपोजिट है, एंगल बी एंड सी डी अपोजिट है वर्टिकली। परपेंडिकुलर लाइन, व्हेन देयर इज अ राइट एंगल, जब हमारे पास राइट एंगल हो बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के दरमियान में, द लाइन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, उसी लाइन को हम परपेंडिकुलर है, जो कि दोनों लाइन में क्या हो, टू लाइन्स आर ज्वाइन हो राइट एंगल पे, उसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। पैरेलल लाइन्स हमें पहले भी स्टडी किया, ये हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइन इज अ पैरेलल इफ दे नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है ट्राइंगल क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। इसी को हमने स्टडी करना है क्योंकि ज्योमेट्री के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपको एंगल ट्राइंगल के बारे में पहले से पता होना चाहिए। लाइन सेगमेंट क्या है, एंगल बाइसेक्टर क्या है, राइट एंगल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी, पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट लाइन क्या है। अब इसके बाद हमारे पास ट्राइंगल का टॉपिक है, अ सिंपल क्लोज कर्व फॉर्म बाय द थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। तीन लाइन और तीन साइड्स इसमें हो और तीन एंगल पे इंक्लूड हो, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। अ सिंपल शेप दिस वन, अ ट्राइंगल हैज, नाउ एज वी नो दैट three sides are given, three vertices are given, this one is a side, this A, B, C is a vertex, and also three angles, so A, B and C is interior, is called angle, this one is a triangle. So now the first type is of a triangle is a scale and triangle. So what is the scale and triangle? A triangle having all the three sides unequal is called a scale and triangle. If any shape are given, if a triangle, then all of sides are not equal is called scale and triangle. ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल ना हो उसको हम स्केल एंड ट्राइंगल कहते हैं। जैसे हमारे पास ये है शेप गिवन है, फॉर एग्जांपल ये साइड है 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, ये तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो इसको हम स्केल एंड ट्राइंगल कहते हैं। नाउ isosceles triangle, a triangle having two sides are equal is called an isosceles triangle. If a given shape, if any two sides are equal is called isosceles triangle. For example, this one triangle, this is a 5 centimeter and also this one is a 5 centimeter and this is 4 centimeter, is called a isosceles triangle. जब भी हमारे पास ऐसा ट्राइंगल आ जाए जिसके any two side are equal हो उसको हम isosceles triangle कहते हैं। Now the next one, equilateral triangle। नेम से भी आपको पता होगा कि जब भी हमारे पास तीनों साइड इक्वल आ जाए उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे हमारे पास ये गिवन है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, इक्विलेटर, ये भी 4, ये भी 4 फॉर एग्जांपल, और ये भी 4 सेंटीमीटर, इसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन टॉपिक इज अ सर्कल। सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दिस वन। सर्कल क्या है और सर्कल के बारे में हमने कुछ और चीज़ें भी इसके रिलेटेड स्टडी करने के इसके कुछ टर्म्स है। नाउ फर्स्ट वी हैव टू बी डिफाइन अ सर्कल। Definition of a circle: when a set of all points that are at a fixed distance from a fixed point are joined, then is called a circle. जब भी हमारे पास set of a points, all points are at a fixed distance, हम एक सेंटर लिया, सेंटर से हमने set up a circle बनाया, set up a points of a circle, फिर उसके पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स बनाए इज़ इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस हो, और फिर उसको हमने ज्वाइन किया। देखो फर्स्ट शेप इसका ये होगा, ये पॉइंट्स, फिर इसके हमने लाइन ज्वाइन की, फिर इसको ज्वाइन किया और इससे हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल बना। अब सर्कल के बारे में कुछ और भी हमने स्टडी करना है।
इसमें सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या है, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, arc of a circle and semicircle. So now first we have to be discuss is the center. The fixed point in the circle is called the center. हमारे पास क्या है कि फिक्स पॉइंट हो किस चीज़ का, एक सर्कल का सेंटर इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास इसका सेंटर. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ रेडियस. रेडियस इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर. रेडियस क्या होता है, फिक्स डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर, मतलब सेंटर के इर्द आउटसाइड लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों अगर हम देखें इसका सेंटर होता है सर्कल का, और उसका जो लेफ्ट और राइट होता है उसका रेडियस होता है. जैसे हमारे पास ये गिवन है एक सर्कल, इसका ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये रेडियस है. ज़रूरी नहीं है कि ये फिक्स यही रेडियस हो, ये भी इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है. इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ रेडियस. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ डायमीटर. Diameter is a line segment having boundary point of circle as the end point and passing through the center. यहाँ पर सेंटर के बाद रेडियस, अगर हम दो रेडियस को कंबाइन करें तो इसे डायमीटर बनता है. अब यहाँ पर देखो ये एक रेडियस है, ये दूसरा रेडियस है, तो जब हम दो रेडियस को कंबाइन करें उसे डायमीटर बनता है. टू रेडियस को अगर हम कंबाइन करें उससे डायमीटर बनता है. ये आगे फार्मूला हम यूज़ करेंगे. अब हमारे पास डायमीटर किस चीज़ के बराबर है, डायमीटर आर इक्वल टू 2 रेडियस, और 1 रेडियस किस चीज़ के बराबर है, तो इस 2 पर डिवाइड करो इसको, तो ये ख़त्म हुआ है d/2, तो 1 रेडियस जो है d/2 के बराबर है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अ सरकमफ्रेंस. क्या है, इफ़ द मेजर ऑफ द आउटसाइड बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस. ये शेप जो है ना, इससे आपको पता चलेगा कि हमारे पास सेंटर सर्कल और इसका जो ये वाला एरिया है या ये वाला एरिया, इस हमारे पास सरकमफ्रेंस होता है. नाउ द नेक्स्ट वन, आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है. द आर्क ऑफ अ सर्कल इज़ अ पोर्शन ऑफ द सरकमफ्रेंस. ये जो है ना ये इसका आर होता है, कि माइनर आर होता है कि मेजर आर्क होता है. यहाँ से यहाँ तक ये आर्क, ये माइनर आर्क है, ये कंप्लीट जो आर्क है ये मेजर आर्क है. माइनर छोटा वाला और मेजर बड़ा आर्क होता है. सेक्टर ऑफ अ सर्कल, द सेक्टर इज़ अ फॉर्म by joining the end point of an arc with the center. ये जो सेंटर है इसका यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है ना, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ दिस, इसका सेक्टर ऑफ अ सर्कल. सेमी सर्कल नेम से भी पता होता है कि हाफ सर्कल. द सेमी सर्कल इज़ अ हाफ पार्ट ऑफ अ सर्कल. ये इसका हाफ पार्ट ऑफ अ सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल और इसका हाफ पार्ट होता है. नेक्स्ट वन इज़ अ chord. A chord is a line segment whose end point lie on the boundary of the circle. This one is a chord of a circle. ये भी इसका chord हो सकता है, ये भी chord हो सकता है और ये भी chord हो सकता है. हम मेंशन कर सकते हैं किस चीज़ को, a chord is a line segment. एक लाइन सेगमेंट होता है whose end point lie in the boundary. ये जो end point of a boundary को टच करे इसको हम क्या कहते हैं, chord of a circle. Tangent of a circle क्या होता है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या है, टेंजेंट इज अ लाइन दैट टच द सर्कल ऑफ एनी पॉइंट. अगर सर्कल के एक ही पॉइंट को टच करे उसी को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं. एक ही जस्ट एक ही पॉइंट को टच करे, ज़रूरी नहीं कि ये भी हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है. देखो एक ही पॉइंट को टच किया, ये भी हमारे पास एक टेंजेंट होगा. एक ही पॉइंट को टच किया, ये भी एक टेंजेंट है, एक ही पॉइंट. एक हमारे पास है सीकेंट. क्या, सीकेंट लाइन ऑफ अ सर्कल. तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को टच किए इसमें, इसको हम सीकेंट लाइन कहते हैं. 2 पॉइंट, ये देखो किसी भी 2 पॉइंट, ज़रूरी नहीं कि ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है. देखिए 2 पॉइंट को टच करे इसी को हम सीकेंट कहते हैं.